क्या बात किए थे? हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज का बात करता है? सर आप जो कैपिटल अरेंज करते हो, फंड अरेंज जो करते हो, उसका आपको हर साल कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो जैसे अपने बात किए थे कि डिवेंचर एक टाइप का है जहां से आप पैसा अरेंज करते हो, लोन है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ये चार तो मेन है ही। इसके अलावा सर आपका रिजर्व है यानी रिटेन अर्निंग, ठीक, ये 5 सोर्स ऑफ कैपिटल है आपके लिए। यस सर। कभी कभी लोग एक वर्ड यूज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पैसा लगाए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आप पैसा अरेंज कर रहे हो, ठीक है, तो सर वो भी पार्ट ऑफ डिवेंचर और लोन ही हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो पॉइंट इज कि सर लोन डिवेंचर यानी बोरोड कैपिटल या ओनर्स फंड और रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का ही पार्ट माना जाएगा। तो डिवेंचर और लोन पे हम ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट, और इक्विटी प्रेफरेंस पे हम डिविडेंड चुकाते हैं। हम लोग कल चालू किए थे चैप्टर डिवेंचर से, आज उसी को मूव ऑन करते हुए डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को दो डन कर देंगे, पूरा डिवेंचर, लोन और प्रेफरेंस शेयर, ठीक। हम लोग डिवेंचर में क्या बात स्टार्ट किए थे? सर दो नेचर का डिवेंचर हो सकता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक। हम लोग कल इरिडीमेबल से बात चालू किए थे। फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला था आपका। हाँ जी। फिर हम लोग बोले थे ये जिससे जो निकल कर आएगा वो जो रेट होगा वो इफेक्टिव रेट कहलाता है। यस सर। क्योंकि वैसे तो इंटरेस्ट का रेट बेटा जी आपको पता ही होता है। यस सर। बट सर वो इफेक्टिव रेट नहीं होता, वो बुक वैल्यू, एक तरीके से बुकिश रेट हो गया, या जो रेट दिखाई दे रहा है या पेमेंट रेट हो गया, जिस रेट पे हम लोग पेमेंट करते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं इसके सम का। ये हम लोग जो निकलेगा रेट वो कौन सा निकलेगा? सर बिफोर टैक्स। तो सर हम लोग ये जो रेट निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ डिवेंचर होगा बिफोर टैक्स। ये जो रेट निकल के आएगा वो होगा बिफोर टैक्स। लेकिन सर हमको एक बात पता है, इंटरेस्ट टैक्स बचाता है। तो जो भी इफेक्टिव रेट आएगा, इफेक्टिव रेट जो आएगा उसको अगर हम इंटू 1 माइनस टी कर दें तो मेरा जो रेट आ जाएगा वो आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स ये हम लोग पढ़े हैं इरिडीमेबल में, ठीक है। तो आइए इरिडीमेबल का फटाक से सम करते हैं और फिर रिडीमेबल का फॉर्मूला पे आते हैं। सर ये रहा सम्स। कंपनी बिग लिमिटेड हैज 8% इरिडीमेबल डेब्ट यानी डिवेंचर ऑफ ₹20 लाख। टैक्स रेट है 40%। बोल रहा है कंप्यूट करो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इसको एक तरह की बात और बता देते बेटा, जब हम डिवेंचर निकालेंगे ना, हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा जी कॉस्ट का यहाँ पे सिंबल होता है के और डी। के डी हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। के ई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, के एल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लोन, के आर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सिंबल क्या है? के डी। ओके। तो हमको के डी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब बोला 3 सिचुएशन। एज्यूम करो डिवेंचर पार पे इशू हो, एज्यूम करो डिवेंचर 20% प्रीमियम पे इशू हो, एज्यूम करो डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू हो। सर इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है, अगले सम्स में आएगा। तो सर बहुत आसान, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। यस। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, ये आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किरण एक बात अच्छे से समझ लेना, आप चाहो तो खाली यहाँ पे इंटरेस्ट में 8 लिखो यानी 8% वाला 8। यस सर। एक डिवेंचर का हो गया ना, 100 रुपया फेस वैल्यू मान लिया तो 100 रुपया का 8% 8। यस सर। इशू प्राइस में भी हम 100 ही मान लिया, पहले पार पे जब बोला है। फ्लोटेशन कॉस्ट 0 मान लिया इनटू 100। सर ये तो 8% ही आ रहा है,
है ना? हाँ जी। हाँ, तो बिफोर टैक्स 8% है और यही आफ्टर टैक्स होता तो 40% है, यानी 8 इंटू 1 माइनस 0.4, यानी 8 इंटू 8% इंटू 0.6। ठीक बात? हाँ जी। हाँ तो जी। वो आता 4.8। तो ये आपका इफेक्टिव रेट होता है आफ्टर टैक्स, 8% आपका इफेक्टिव रेट है बिफोर टैक्स अगर डिवेंचर पार पे इशू हुआ। एक तो ये तरीका होता है शो करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता था किरण कि आप पूरा इंटरेस्ट का फिगर निकालते तो 20 लाख का 8% कितना होता? 1,60,000 1,60,000। यस सर। डिवाइडेड बाई 20 लाख माइनस प्रोटेक्शन कॉस्ट 0 इंटू 100, तो भी ये घूम फिर के 8% आता। यस सर। और फिर वही 8 का अगर आप आफ्टर टैक्स निकालते तो 1 माइनस 0.4 यानी वही 4.8 आता। तो ये दोनों तरीके में से आपको जो पसंद है आप सो कर सकते हो। ओके। पूरा फिगर लोगे तो फिर इंटरेस्ट भी पूरा लोगे और नीचे भी फुल वैल्यू ऑफ डिवेंचर लोगे। सर वो इंडिविजुअल लेने में बेटर है, लिखने का टाइम कम। बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई ना नहीं है, आप जो भी करोगे गलती कुछ नहीं होगा। बट एक ध्यान रख लेना बेटा, कभी कभी यहाँ पे बोल देता है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा जी, बोल नहीं रहा इशू प्राइस कितना है, मतलब फेस वैल्यू कितना है, सॉरी 100 रुपया है कि 10 रुपये है। ओके तो आप मन से जो भी एज्यूम लो नीचे नोट में दे देना। ओके। ओके हाँ, 100 या 10 नहीं बोला। यस। हाँ, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, 100 ही मान के लेना है, हम बोलेंगे 100 मान के लेना। ओके सर। हाँ, अब अगर ये बोल दिया बेटा 20% प्रीमियम पे अगर होता तो सर वही इंटरेस्ट तो मेरा वही होता 8। यस सर। इशू प्राइस क्या हो जाता अगर हम 100 रुपए फेस वैल्यू माने और 20% प्रीमियम 120 फ्लोटेशन कॉस्ट 0 हाँ जी। इंटू 100, तो 8 बाई 120 इंटू 100, जी। 6.67। 6.67% आ रहा है बिफोर टैक्स और इसी Yes. को 1 माइनस 0.4 यानी इंटू 0.6 कर लो। 6.67 into 0.6 100 to 4.002। 4.00 या 4%, 4.002 बोल रहे हैं, 4% बोल। हाँ जी। तो ये देखो, ये लोग भी कैसे सॉल्व किया वो भी देख लो। ये लोग भाई पूरा लेके सॉल्व किए। हाँ। ठीक है, तो ये देखो आपका भी 6.67 आया था ना, ये लोग पूरा लेके सॉल्व कर लिया बेटा। 1,60,000 बाई 24 लाख। हाँ एक ही बात है। हाँ। और फिर वही उसको इंटू किया तो ये देखो 4% इफेक्टिव रेट आ रहा है। यस सर। ठीक है सर। सर नेक्स्ट अगर हम बोलते इशूड एट डिस्काउंट तो क्या दिक्कत है सर? ऊपर तो 80 होता, नीचे हो जाता 90, फ्लोटेशन कॉस्ट 0 इंटू 100, तो 8 बाई 90 इंटू 100 है ना? Yes, sir. क्या Yes, आता है? No, 8.889 या 8.89। 8.89, ये देख लो 8.89 आया। हाँ जी। अब आप उसको इंटू 1 माइनस 0.6 कर लो तो 5.33 आएगा। यस सर। तो ये आपका इफेक्टिव रेट आफ्टर टैक्स, ये बिफोर टैक्स। बस सर इस समय क्या होता, फ्लोटेशन कॉस्ट तो होता जाए ज्यादा। यस सर। तो देखो अगला क्वेश्चन बोला, हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन बोला, एक बार के लिए मान लो इन द अबव प्रॉब्लम इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑफ द फेस वैल्यू, तो फिर बिफोर टैक्स एक सॉल्व कर लो, कोई एक। चलो सर यही हम लोग ये इशूड एट प्रीमियम वाले सॉल्व करते हैं। यस सर। तो मेरा इशूड एट प्रीमियम में ऊपर तो कोई चेंज होता नहीं, 8 का 8 ही रहता, यस सर। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही रहता। इशू Yes. प्राइस क्या होता 120 120। माइनस 100 रुपया का 2% 2 रुपया हाँ जी। इंटू 100 180। हाँ तो 8 बाई 118, 8 बाई 118 इंटू 100, हाँ 6.77। 6.77% आ जाता। हाँ 7-8 ले लो। हाँ वो ध्यान में रखना बेटा, पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। यस सर। तो ये देखो तुम्हारा ये बीच वाला जो सॉल्व किया था 6.78, इशू एट प्रीमियम वाला शो करके दिखाया। हाँ। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसी को अगर 1 इंटू 0.6 कर लेंगे तो 4.07 आ जाता है। हाँ 4.07। तो बस वही है सर। तो यही है आपका रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर का काम, कोई इशू नहीं, यस। सिंपल है एकदम। यस। अब आ जाइए सर इरिडीमेबल पे।
सॉरी रिडीमेबल पे, रिडीमेबल तो सॉल्व भी किया। यस सर। अब आप रिडीमेबल बात करते हैं, क्वेश्चन आपको क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जो अब तक जानकारी था वो तो है ही, क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता रहा है कि हम किस दाम पे रिडीम करेंगे और कितने साल बाद रिडीम करेंगे, कितना % प्रीमियम या डिस्काउंट या पार पे रिडीम करेंगे और कब रिडीम करेंगे, यही एक्स्ट्रा जानकारी होगा। यस तो देखो अभी तक का आपका फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इनटू 100 था ना, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ Yes. फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा गौर से देखना, इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद रिडीम करोगे, होल डिवाइडेड बाय एवरेज करना है, रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये है रिडीमेबल, ये है रिडीमेबल का फॉर्मूला, इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय प्राइस का एवरेज करना है, मतलब रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक बात पर ध्यान रख लेना सर, यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ गया, जहां जहां इशू प्राइस लिखे हो ना सर, दो जगह लिखे हैं, एक ऊपर में यहाँ रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस और एक नीचे में रिडम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस वाला, वहां फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके लिखना, मतलब इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट उड़ा दें, क्योंकि इशू करते वक्त खर्चा लगता है ना। तो तुम्हारा अगर इशू करके 120 रुपये आया लेकिन 2 रुपया तुम फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चा कर दिए, तो एक्चुअली तुम्हारी जेब में इशू करके तो 118 रुपये है। यस सर। तो बस इशू प्राइस में से, हाँ बोलो सर मैं पूछ रही थी तब वो वाला पार्ट जो है ऊपर का आई प्लस के बाद वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू तो इशू प्राइस से कम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, रिडेम्पशन वैल्यू आप क्या बोले, और इशू प्राइस से कम हो सकता है ना। देखो हो तो सकता है बट ऐसा होता नहीं, ओके क्योंकि इशू रिडीम्पशन ना, हाँ ये हो सकता था इशू प्रीमियम पे किए और रिडीम पार पे किए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या रिडम्पशन 20%, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे किए जबकि इशू 20% प्रीमियम पे किए, हाँ जी ये हो बिल्कुल हो सकता है। जितना ज्यादा इशू प्राइस होगा उतना तुम्हारा इफेक्टिव रेट गिरेगा, और जितना ज्यादा रिडम्पशन प्राइस होगा उतना तुम्हारा इफेक्टिव रेट बढ़ेगा। कंपनी को खर्चा ज्यादा लग रहा है ना, यस सर। हम रिडीम कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे जबकि इशू किया था 10% प्रीमियम पे, तो सर आप 10% का तो यहाँ भी चूना खा गए। एक तो आप ब्याज चुका रहे हो, एक लौटाते समय 10% ज्यादा दे रहे हो, और एक फ्लोटेशन कॉस्ट का भी खर्चा कर रहे हो। कंपनी के लिए 3 नेगेटिव पॉइंट हो रहे हैं। यस सर। तो कई बार क्या होगा, तुमको दिख रहा है इफेक्टिवली कि 8% गया है जेब से, लेकिन हो सकता है 8 नहीं सर 9% गया है जेब से। 8% तो इंटरेस्ट के नाम पे डिवेंचर होल्डर को ही दे दिए, और ये अदर खर्चे 1% और जेब पे चुने ही लगे। तो कंपनी को डिवेंचर से कैपिटल अरेंज करने का इफेक्टिव कॉस्ट 9% भी हो सकता है 8 की जगह, है ना। यस सर। यही कहानी है बस। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, तुमको बोला कंपनी डिंग डोंग लिमिटेड इशू 2000 10% वाला डिवेंचर 1000 रुपये ईच फेस वैल्यू वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इशू किया 5% डिस्काउंट पे, मतलब यहाँ कंपनी को लॉस हुए। रिपेएबल आफ्टर 10 ईयर, ठीक है सर। कॉर्पोरेट टैक्स 40%, ठीक है सर। बोल रहा बट यहाँ तक क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे अच्छा रिपेएबल एट पार बोला है, मतलब कंपनी रिडीम पार पे कर रहा है। अच्छा हुआ यहाँ चूना नहीं खा रहा है कंपनी, ठीक है। यस सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सर पहला बात तो 1000 का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, हम सिंगल आइटम पकड़ के चल रहे, फुल वैल्यू नहीं ले रहे। ओके। 1000 का 10% 100 रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस। यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है सर, नहीं है। 1000 है, रिडम्पशन तो 1000 है और इशू प्राइस है तुम्हारा 5% डिस्काउंट पे, 1000 का 5% 50 रुपये, मतलब 950 में इशू है। यस सर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, कितना साल बाद रिडीम कर रहा है, 10 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो रहेगा क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए हमको। यस सर। बस सॉल्व कीजिए, 100 प्लस
1000 माइनस 950 यानी 50, 50 बाई 10 यानी 5 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 950 मतलब 1950, 1950 डिवाइडेड बाई 2, यस सर 2000 डिवाइडेड बाई 2 होता तो 1000, 975 है ना। यस सर। सर 0 पॉइंट अच्छा इंटू 100 भी करना है इसको, 10.77। यार है देख लो इफेक्टिव रेट बिफोर टैक्स। हाँ ये मन में याद रखना बेटा जी, बिफोर टैक्स है ये। हाँ जी अब इसी में 1 माइनस टी कर लो। टी कितना बोला है सर, कॉर्पोरेट टैक्स 40% है, मतलब 1 माइनस 0.4 करना है, मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई करना, 6.46 आ रहा हो। 6.46 यस सर। ये तुम्हारा इफेक्टिव रेट है। हाँ यही बोल दिया व्हाट। देखो तो तुमको नॉर्मल आंखों से कितना इंटरेस्ट का रेट दिखाई दे रहा था बेटा, 10%, कि कंपनी को कितना इंटरेस्ट के कारण खर्चा लग रहा है, 6 लेकिन इफेक्टिवली देखो 10.77 लग गया सर, अगर आप बिफोर टैक्स का बात करो तो। हाँ जी और अगर आप आफ्टर टैक्स करो तो फिर आपका फायदा हुआ, तो देखो गिर के 6.46 पे आ गया। यस सर। तो कंपनी ऐसे डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना है डिवेंचर के थ्रू। ये बात बता जी, ये चैप्टर जब पढ़ रहे हो ना, ये पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो, पहला बात एक क्वेश्चन में हमेशा लेकर आओ, सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, कंपनी करेगा क्या इसका। यस सर। कंपनी ये समझ गया मेरा अभी इफेक्टिवली रेट ये पड़ रहा है, क्या आगे हमको डिवेंचर से और मूव करना चाहिए कि इक्विटी शेयर में चले जाए या प्रेफरेंस शेयर में चले जाए, कहाँ से और फंड अरेंज कर लें। तो सबका देख के जिसमें कम कॉस्ट पड़ रहा है वो या फिर ओवरऑल आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि बेटा जी कभी कभी एक डिसीजन नहीं ले सकता ना। ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा सिर्फ शेयर से उठाए, लोन या डिवेंचर में नहीं जाए। नहीं सर, क्या ये कर सकते हैं पूरा का पूरा पैसा लोन या डिवेंचर में जाए, शेयर्स में नहीं जाए। नहीं तो आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। हाँ 2:1 जो भी आपका अप्रोच होगा, जो भी आपका अप्रोच होगा, नहीं वो तो डेप्ट इक्विटी रेशियो पे चलेगा बेटा। आपकी डेप्ट इक्विटी का डबल हो तब तक ठीक है, डबल तक का रिस्क बर्दाश्त है, डबल से ऊपर का रिस्क बर्दाश्त नहीं है। यस सर। तो वो अलग बात हो गया बेटा जी, ओके बर्दाश्त नहीं और कर नहीं सकते, दोनों में तो अंतर है। हाँ हाँ यस सर। वो जो बताता है ना बेटा, वो चैप्टर बताता है कि रिस्क है डबल, डबल तक का रिस्क कंपनी इफेक्टिवली ले लेते हैं अपने ऊपर, उसके ऊपर और लेना मतलब रिस्क और बढ़ना। लेता नहीं है ये नहीं बोला, आपका कभी ये नहीं बोला है कि डेब्ट 4 गुना नहीं हो सकता इक्विटी। ओके हो क्यों नहीं सकता, कंपनी का मैंने उसको रिस्क लेना। यस सर। तो वो एक अलग बात हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त, ठीक है। यस सर। आपको यही क्वेश्चन पर लग दिया, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर had the debenture been repaid at a premium of 5% and issued तो वही डिस्काउंट है 5%, मतलब कंपनी को डबल डबल झटका लग रहा है ना। यस सर, उधर 1050 हो जाएगा। हाँ तो ये 1000 की जगह 1050 हो जाएगा, नीचे भी 1050 प्लस 950 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर आ रहा है 100 प्लस 10, क्योंकि 1050 माइनस 950 में 100 बाई 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 110 ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 11% रेट हो गया। क्या रेट निकाल लिए फाइनली। आप यहाँ पे एक बार फिगर क्या पुट किए, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसमें रहने देते हैं। तो ऊपर आ रहा है 110, नीचे आ रहा है 1050 प्लस 950 बाई 2, मतलब 1100, 2000 डिवाइड बाई 2 1000 आ रहा है नीचे इंटू 100, तो ये इफेक्टिव रेट आ रहा है बिफोर टैक्स 11%। अब उसी को इंटू 0.6 कर लो तो 6.6%, ठीक है। तो सर ये है आपका रिडीमेबल और रिडीमेबल का काम। इसी क्वेश्चन में सर अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बोलता तो ये 950 लिखते वक्त वहीं से माइनस कर लेते, और यहाँ भी 950 लिखते वक्त माइनस कर लेते, मतलब इश्यू प्राइस को हम रिड्यूस कर लेते जितना मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। बस ये लोग क्या किया, ये लोग सब पूरा फिगर लेकर सॉल्व किए। देखो 2 लाख ब्याज होता है, ठीक है। आपको क्या बोला है 1000 ईच वाला 2000 डिवेंचर है, मतलब 20 लाख। यस
तो 20 लाख का 10%, 2 लाख ब्याज। फिर देखो यहाँ वही लिखा 20 लाख माइनस 19 लाख बाई 10 डिवाइडेड बाई 20 लाख प्लस 19 लाख बाई 2। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये रेट वाला तरीका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैंसिल मार्क्स नहीं कटेगा। ओके। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कहानी। सम्स करेंगे और ईयर पेपर का, बट पहले हम लोग बाकी हेडिंग्स को कवर करें, मतलब फॉर्मूला वाला पार्ट पूरा कवर कर ले कम से कम। यस। चलिए सर अब आ जाते हैं केपी पे, या पहले केएल कर लेते हैं क्योंकि लोन और डिबेंचर भाई भाई होता है। ओके सर। बेटा जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होगा। अगर आप बिफोर टैक्स बोलोगे तो जो इंटरेस्ट का रेट है लोन का तो वही हो जाएगा बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स अगर होगा तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कर लिया, क्योंकि नीचे इशू प्राइस कभी चेंज हो नहीं सकता, वो कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट होता नहीं। तो केएल का सिंपल फॉर्मूला क्या है आफ्टर टैक्स का? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। और बिफोर टैक्स का सर 1 माइनस टी हटा दें। तो सर वो तो दिया, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि आप 10 लाख रुपया लोन लियो 5% ब्याज पे, तो आपका 5% ही हो गया बिफोर टैक्स तो। यस सर। और अगर आफ्टर टैक्स बोलो और वही बोले कि 40% टैक्स ब्रैकेट है, तो वही 5% इंटू 1 माइनस 0.4 यानी 5% इंटू 6 यानी 3%। ये आपका सॉल्व हो जाता केएल। तो सर केएल में ज़्यादा ड्रामा है नहीं। अब बेटा जी अगर आपको केडी का फॉर्मूला आता है तो आपको केपी का भी फॉर्मूला आता है, दोनों का दोनों ही। सर कैसे? यहाँ भी वही होगा इरिडीमेबल और रिडीमेबल। यस सर। तो यहाँ पे इरिडीमेबल का क्या फॉर्मूला होगा? सर यहाँ इंटरेस्ट की जगह बस लिख दीजिए डिविडेंड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। सर यहाँ बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स होगा ही नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि डिविडेंड आपका टैक्स नहीं बचाता। यस सर। सर कैसे आप बोल दिए ये बात? बेटा जी मेरा वो इनकम स्टेटमेंट इस सब्जेक्ट का जान होने वाला ये इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आता है EBIT, माइनस इंटरेस्ट तो आता है EBT, माइनस टैक्स तो आता है पैट। तो बेटा जी देख लो, तुम पहले इंटरेस्ट माइनस करो फिर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट एक खर्चा है जो प्रॉफिट को कम करेगा तो टैक्स तो बचेगा ही, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप माइनस करते हो ना। यस सर। तो यानी टैक्स माइनस करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो, दैट मीन प्रेफरेंस डिविडेंड आपका टैक्स नहीं बचा रहा है। नहीं बचा रहा। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो जो आता है उसको बोलते हैं पाफेश। अब उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हो तो आता है EPS। बेटा जी जैसे अकाउंट्स में बैलेंस शीट ट्रेडिंग पेज जान है ना अकाउंट्स का, कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट जान है ना कॉस्ट का, यस सर। वैसे इनकम स्टेटमेंट जो है ना ये FM का जान है। मतलब जहाँ एक आध चैप्टर तो हम बोलेंगे कि ये बनाने नहीं भी बोला है ना, रफली साइड में बना लो, तुम्हारा बहुत सारा गायब फिगर निकल जाएगा। ओके। जैसे हम ये बात बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, वैसे यहाँ पर भी एक चैप्टर में बोलेगा ये बात, ठीक है? यस। तो सर ये ठीक है। अब आ जाइए सर आपका इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला, अच्छा हाँ इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला पे आ जाइए, सॉरी रिडीमेबल वाला पे, सॉरी इरिडीमेबल तो बता ही दिया। इरिडीमेबल का क्या फॉर्मूला बोला सर? आप बोले डिविडेंड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। और सर रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला होगा? सर सेम डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। कल हम इसीलिए मेरे बेटा जी बोला था कि डिवेंचर का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला आता है। यस। ये याद करने की ट्रिक्स यही है बेटा, सब कुछ रटने नहीं जा सकते, एक कुछ लॉजिक्स बना लो ताकि यहाँ चीजें कनेक्टेड रह जाए। हाँ इक्विटी का फॉर्मूला पूरा अलग हो। अच्छा सर यहाँ डिविडेंड में क्या, डिवेंचर में एक्स्ट्रा फर्क क्या होगा? या आफ्टर टैक्स का कुछ कहानी नहीं हो, जो है यही है ना? यस। हाँ तो चलिए सर एक बार इसका भी एक आध सम देख लेते हैं।
सर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग वही था क्या जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह था? एग्जैक्टली ठीक। वहां बोलता था ना कंट्रीब्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो जान इस चैप्टर का। अब ये दोनों निकालने के लिए आपको चार्ट का पहला पार्ट पीवीआईटी तक का पार्ट आना जरूरी है। वही तो। यस सर। तो आ जाओ सर प्रेफरेंस शेयर पे। ये देखिए सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। तुमको बोला है कंपनी कलेक्ट 95,000 बाय इशू ऑफ 1,000 10% वाला इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर 1,000 इशू किया है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ठीक है ना, 95,000 रुपीज में, यानी डिस्काउंट पे इशू किया होगा। 1,000 इंटू 100 तो 1 लाख होना चाहिए था, अगर 100 रुपए फेस वैल्यू मानते हैं तो। यस सर। लेकिन हमने 95,000 में इशू किया, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इरिडीमेबल है। नहीं फर्क पड़ेगा सर इशू प्राइस से आपको, इशू प्राइस। हाँ अच्छा बोल भी दिया 100 रुपए फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 5% है, हम फालतू मेहनत कर रहे थे। फ्लोटेशन कॉस्ट बोला फॉर दिस पर्पज इज 4750। यस सर। आपको बोला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपका वही फॉर्मूला लगाइए, पहला वाला फॉर्मूला, क्योंकि इरिडीमेबल बोला है। यस सर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इनटू 100 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सर यहाँ पे आप चाहे तो पूरा पूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड कितना देंगे 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आपको 95,000 बोल दिया और फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 4,750 बोल दिया इनटू 100। 11.08 आ रहा होगा। हाँ हाँ 08.08। हाँ ठीक है। और अगर आप पर लेना चाहते तो ले सकते थे सर, 1,000 डिवेंचर है 10%, यानी 100 रुपया डिविडेंड है। यस सर। डिवाइडेड बाई एक प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस 950 होगा, सॉरी 95। यस सर। और आपका एक का फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होगा, 4,750 डिवाइडेड बाई 1000, 4 रुपया 75 पैसा। नहीं सर 47। अच्छा एक सेकंड बेटा 4,750 बाई 1000, 4 रुपया 75 पैसा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सिंगल का वैल्यू लेके, पर प्रेफरेंस शेयर ले लो या इन टोटल वैल्यू ले लो, आपका चॉइस हो। हाँ इसमें टोटल लेना बेटर है। हाँ क्योंकि सब में एक एक करके सब निकालना पड़ता। हाँ। ये भी आपको परसेंटेज में नहीं दिया है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट भी डायरेक्ट क्लियर ही दे दिया है। यस सर। तो सर ज्यादा फ्रूटफुल है, जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा इनका। यस सर। तो ठीक है, आना दोनों चाहिए बेटा जी, आइडिया ब्रेन में दोनों में होना चाहिए। यस सर। चलिए अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसके साथ, बोला कि कंपनी रेज 90,000 बाय द इशू ऑफ 1,000 10% वाला डिवेंचर। अच्छा ये डिवेंचर का क्वेश्चन दिया, ऑफ 100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिपेएबल एट पार आफ्टर 10 years। सर ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है। हाँ। और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं, ठीक है, डिवेंचर वाला हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट वाला तो इक्विटी शेयर का है, तो सर वो तो इक्विटी शेयर सीखेंगे तब करेंगे। मतलब देखो एमकॉम का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया, एक डिवेंचर का, एक इक्विटी का, एक प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है सर। अब आ जाइए आप रिडीमेबल वाला पे आइए, प्रेफरेंस शेयर का। ये तो वेटेड वाला आ गया सीधा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सॉल्व भी नहीं किया है। सारे वेटेड सॉल्व करके बैठा है। सो ये वेटेड क्या है बेटा जी, बोले तो ना कल सबका रेट लेके फाइनल एवरेज। बेटा जी कंपनी तो हर सोर्स से पैसा जुगाड़ता है। यस सर। तो जब कंपनी हर सोर्स से पैसा जुगाड़ता है सर, तो वो अल्टीमेटली सारा का एवरेज रेट लेके देखिएगा ना कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ रहा है।
ओके, तो सबका इफेक्टिव रेट निकाल के फिर उसका सबका वो वेट से वही समीशन ऑफ एफ एक्स इंटू डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। यस सर, यस। ठीक है, वो इजी है उसमें। उसमें एक नोटेंटी होगा बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का, वो करेंगे। ओके, ठीक है, उतना कुछ बात नहीं है। पहले हमको ढूंढने केपी का सम तो नहीं मिलता। ठीक है, एक ही बात हुआ सर, हमको इनरिडीमेबल भी सॉल्व हो जाएगा, इनरिडीमेबल भी सॉल्व हो जाएगा मेरा। यस सर। तो अब हम आना चाहते हैं इक्विटी शेयर के ऊपर। चलो इक्विटी शेयर ही उठाते हैं। यस। सब रिवाइज, सारा फॉर्मूलाज कवर हो जाएगा इस बार में। तो देखो अब इक्विटी शेयर में क्या होगा सर, इक्विटी शेयर में चीजें थोड़ी अलग होगी आपकी। क्या अलग होगी सर इक्विटी शेयर में चीजें? सर इक्विटी शेयर बोलता है कि आपको दो मॉडल है, एक है डिविडेंड मॉडल और एक है ग्रोथ मॉडल, या सॉरी अर्निंग मॉडल, गलती हो गया, अर्निंग मॉडल। सर डिविडेंड मॉडल का फॉर्मूला होता है D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। ठीक है यस सर। सर कैसे सॉल्व होगा? एग्जाम में यही आता है सबसे ज्यादा। अर्निंग मॉडल हम बताएगा, बट अर्निंग मॉडल एग्जाम में आता नहीं, आता है बट रियली आता है। सर दो ही मॉडल है, दो ही मॉडल है डिविडेंड, सॉरी मेरी इक्विटी शेयर। तो देखो पहला बोला D1 का मतलब क्या है? ये तीनों टर्म का अगर मतलब समझना है, बाकी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। सर रेट नहीं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। सर एक्सपेक्टेड बोला है, पास्ट या प्रेजेंट नहीं। ठीक है, यस सर। मतलब फ्यूचर में क्या पर शेयर डिविडेंड देने का कंपनी को उम्मीद है। P0 मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, और G का मतलब होता है ग्रोथ का रेट, डिविडेंड के ग्रोथ का रेट, और जो निकलेगा उसको बोलेंगे KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यस सर। अब इसमें सर बदमाशी कहां दे सकता है? एक ही जगह आपको D1 की जगह D0 दे देगा। अब ये D0 क्या होता है? सर करंट या पास्ट ईयर का डिविडेंड हमको बता रहे हैं, लेकिन हमको तो चाहिए एक्सपेक्टेड डिविडेंड ना, फ्यूचर का। हाँ। तो सर D1 कैसे निकलेगा फिर? मतलब D1 गायब कर सकते हैं? हाँ कर सकता है। सर P0 गायब नहीं कर सकता, G गायब नहीं कर सकता, तो गायब तो फिर D1 ही करेगा। इतना सीधा सीधी सब तो दे नहीं देगा। तो सर D1 कैसे सॉल्व होगा? बेटा जी सिंपल है, D0 में 1 प्लस ग्रोथ कर दो। अगर बेटा जी हम बोले पिछला साल मेरा कंपनी 12 रुपया पर शेयर करके डिविडेंड बांटा है, ठीक है, पिछला साल या करंट ईयर में बांट रहा है, मेरे को लग रहा है 10% करके ग्रोथ होना चाहिए। ये ग्रोथ गिवन होगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। ये G और ये G एक ही है बेटा, फॉर्मूला वाला G और नीचे D1 निकालने वाला G, बात एक ही है। तो सर वो G गिवन होगा तो मतलब ये G भी गिवन ही है। यस सर। तो D0 अगर हमको बताया कि 12 रुपया कंपनी डिविडेंड बांट रहा है अब तक, हाँ। और मेरे को उम्मीद है 10% करके ग्रोथ होगा, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड का कितना होने का उम्मीद है? 13 रुपया 20 पैसा, है ना? अरे सर जी 12 रुपया का 10% कितना होता है? 1 रुपया 20 पैसा। यस सर। तो ऐड कर लीजिए, आपको अगला साल को उम्मीद हो गया ना कितना? 13 रुपया 20 पैसा डिविडेंड। तो बस अब D1 मिल गया आपको। यस। P0 आपको ऑलवेज गिवन होगा, मार्केट प्राइस कभी आपको निकालने नहीं बोलेगा। सर फिर हमने 1 प्लस G क्यों किया है? बेटा जी बात तो एक ही हो गया, आप खाली 20% निकालते थोड़ा, आप 120% कर लिए ना। 10% ग्रोथ का उम्मीद है ना हमको। D0 कितना है? 12 रुपया। P0 का 120%। ओके। हाँ, तो यानी 1 का मतलब हो गया 1 प्लस, अब हमको 10% ग्रोथ का उम्मीद है, मतलब 0.1, तो 12 का 1.1, ओके ओके। तो 13 रुपया 20 पैसा आएगा ना। मैथमेटिकल वाला, मैथ्स, खाली मैथ्स वाला प्रेजेंटेशन। ओके। ठीक है, G माने 10%, 0.1, ठीक है ना? यस। तो बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सर क्वेश्चन करते हैं,
अब फिर अर्निंग अप्रोच पे आ जाएंगे। सारा Yes. फॉर्मूला खाली फिर वेटेड का फॉर्मूला बचेगा, बाकी सब जानना होगी। ओके तो देखिए सर, सम्स पकड़ते हैं। यहाँ बोला था कंपनी हैव टूम टैंक लिमिटेड जिसका कोटेड द मार्केट प्राइस 20 रुपया करेंटली, P0 दे दिया ना, यस सर कोटेड इन द मार्केट, मतलब फेस वैल्यू नहीं बोल रहा है, आज के दिन में इसका मार्केट वैल्यू 20 रुपया। कंपनी पेज अ डिविडेंड, ये क्या दिया है, D0 की D1? पेज है ना, D0 D1 बेटा, पेड नहीं बोला है। ओके, ग्रामर ग्रामर ठीक है। मुझे लगा यूजुअली पे करता है हाँ, ये नहीं हर नहीं, साल तो पेज मतलब देगा। ओके एक्चुअली में ये लोग का भी ग्रामर रॉन्ग है, कभी शैल पे या विल पे लिखना चाहिए था। हाँ ठीक है। ठीक है, उन लोग को भी ग्रामर का क्लास चाहिए पहले। तो 1 रुपया कंपनी डिविडेंड पे करेगा फ्यूचर में, तो सर D1 भी दे दिया। इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो G भी दे दिया 0.05। यस सर बस फॉर्मूला में मारिए, आगे बढ़ी। क्या होगा D1, क्या होगा 1 रुपया यस सर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, एक शेयर का कितना है 20 रुपया 20 हाँ इंटू सॉरी प्लस जी क्या 0.05, 0.05 तो 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 0.05, हाँ 0.1 0.1 हाँ 0.1 आया तो इंटू 100 कर लो, 10 ये रहा 10% कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ रहा है। यस सर ठीक बात, यस सर तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ क्या दिया, चलो देखिए। बोल रहा है कि आपका आंसर में क्या चेंज आता इफ कंपनी का एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 6% पर annum होता। अब बोल रहा है मार्केट प्राइस निकाल के बताओ, अगर ग्रोथ रेट 6% होता तो मार्केट प्राइस क्या होता? हाँ, तो मार्केट प्राइस क्या होता, मतलब P0 cost- गायब कर दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ही रखना है ना? ऑब्वियस बात है। हाँ, equation। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% रखते, आपको ग्रोथ पता है 10 minus 0.05 0.06, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट बदल दिया है यहाँ पे 06 तो 9.94 और इधर 1/x है, तो ये नहीं 1/this, यानी कि 1 divided by, तो कुछ अजीब सा ही आ रहा है, मैंने शायद गलत किया है। आप गलती की, देखो सिंपल लिखो पहले, KE इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। KE हमको पता है 0.1, ठीक है। हाँ। D1 हमको पता है 1 रुपया, होगा ना, हाँ अरे 100 ही गायब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 1 रुपया डिवाइडेड बाई P0 क्या है तुम्हारा, वही तो निकालना है सर। हाँ और ग्रोथ हमको पता है 0.06 बोला, यस हम इंटू 100 इसलिए लिए तो फिर ये भी 6% लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अब ये P0 इधर जाएगा, तो देखो ये सॉल्व किया ना, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.06 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.04, आंसर आएगा 25 रुपये, ठीक है। वैसे अब आपको अगला क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर आपका ग्रोथ रेट एंटिसिपेटेड 8% होता, सॉरी 5% होता, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 8% निकला होता, तो बताओ MPS क्या होता, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता, डिविडेंड अगर 1 ही रुपया रहता। ठीक है ना सर, घुमा फिरा के यही करेगा, कोई ये गायब करेगा, बाकी सॉल्व करने बोलेगा। यस सर। तो ये उतना बड़ा बात नहीं है सर, एक ही फॉर्मूला आना चाहिए हमको खाली, D1 बाई P0 प्लस G, KE इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी आया होगा। ठीक है, चलो लास्ट आ जाओ। अर्निंग अप्रोच पे क्या बोलता है सर, कुछ नहीं, आप D की जगह बस E कर दीजिए, बाकी सब सेम। E बाई P0 प्लस, कंपनी का अर्निंग कितना है भाई, यहाँ ग्रोथ मत लो, E बाई P0 इंटू 100। नहीं, इसमें भी ग्रोथ अगर देगा तो ग्रोथ मॉडल क्यों नहीं होगा, अगर ग्रोथ देगा ना क्वेश्चन में तो ग्रोथ लेंगे, ओके प्लस G लेंगे, मतलब सर D की जगह E कर दीजिए खाली,
बाकी सब कुछ सेम। सेम। जैसे देखो यहाँ पे दिया, द जेवियर्स कॉर्पोरेशन अ डायनामिक ग्रोथ फर्म पेज नो डिविडेंड, एंटिसिपेट अ लॉन्ग रन ऑफ फ्यूचर अर्निंग ऑफ 7 रुपया पर शेयर। कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, बट कंपनी एंटिसिपेट कर रहा है कि उसका 7 रुपया करके हर साल अर्निंग पर शेयर आएगा। ईपीएस, ईपीएस या ई का मतलब क्या है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। यस। करंट प्राइस ऑफ जेवियर शेयर इज 55.45, तो मार्केट प्राइस बता दिया। ठीक Yes, बात। sir. फ्लोटेशन कॉस्ट, हाँ सर वो ऑलवेज माइनस जी भूल गया बोला, P0 में ऑलवेज जी माइनस जी कर लेना अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है। यहाँ पे बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर सर द शेयर, माइनस जी मतलब? सॉरी माइनस एफ फ्लोटेशन ओ कॉस्ट, अच्छा ठीक है। माइनस एफ सी, हाँ। ठीक है। Yes. यहाँ बोला है तुम्हारा ग्रोथ फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर। तो बताओ व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द न्यू इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल, के ई क्या है? तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, ई बाई पी जीरो प्लस ई बाई पी जीरो इंटू 100, तो वही सॉल्व किया। देखो ई कितना है मेरा 7, पी जीरो कितना है सर 55.45, Yes. और एक शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है 10%, तो 10% ऑफ 55.45 यानी 5.545, 55 भी बोल सकते हो, है ना, Yes, sir. या 545 भी ले लो जब ले रहे हो तो 55.45 माइनस 5.545 ये आएगा 49.905। सर एक बार फिर से बोलेंगे? आप फॉर्मूला लिखो ना बेटा, हाँ। ई बाई पी जीरो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 100। ओके। क्वेश्चन में ई कितना है 7, हाँ। इशू प्राइस पी जीरो कितना है 55.45, ओके। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है जितना एक शेयर का प्राइस है बोल रहा है, शेयर का प्राइस 55.45 है, तो उसका 10% क्या होगा 5.545 ना, यस सर। तो इंटू 100 बस। तो यानी क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 49.905। यस सर इंटू 100 हम्म। तो 14.03। ये रहा हाँ। 7 डिवाइडेड बाई आप करोगे 49.905 इंटू 100 हो गया Yes. अर्निंग मोड। तो ये आपका डी किलेगा बस, ई आ गया और कुछ नहीं, ओके। हाँ हाँ बाकी यही है पूरा। ठीक है सर, इसमें अगर जी दिया है तो जी का इफेक्ट लेंगे प्लस करके, अगर हाँ नहीं दिया बिल्कुल तो लेंगे, नहीं। नहीं दिया तो नहीं लेंगे। अर्निंग मॉडल में नहीं देगा क्योंकि अर्निंग मॉडल में बोल रहे हैं एंटीसिपेटेड ही यही अर्निंग, तो और ग्रोथ का कोई दरकार नहीं। यस तो यही है आपका सारा, मतलब 4 चीज, के एल के डी के पी के ई, और जो रेट के ई का आएगा वही रेट के आर का मान लेंगे। यस सर।